माइनिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कैटेगरी में कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। आज हम लोग बात करने वाले हैं फायर डैम का पार्ट 3 के बारे में, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे गर्म गैस के रिगार्डिंग। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं गर्म गैस का, यानी गैस लेयरिंग क्या होता है। तो गैस लेयरिंग हमेशा गर्म गैस के संदर्भ में यूज़ किया जाता है। गैस लेयरिंग का मतलब होता है जो रूफ होता है अंडरग्राउंड माइंस का, वो रूफ यानी कि चाल में एक लेयर जमा हो जाता है गर्म गैस का। चूँकि हम लोग जानते हैं कि गर्म गैस यानी फायर डैम्प हवा से हल्का होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका कम होता है, तो कम होने के कारण जब भी चाल का दरार से या फिर रूफ का दरार से जब भी गर्म गैस निकलता है तो निकलने के बाद अगर उसमें ऑक्सीजन सही से नहीं मिलता, यानी कि एयर करंट उसको सही से नहीं मिलता, वेंटिलेशन सही से नहीं मिलता, तो वो पूरी उस जगह से नहीं निकल पाता है और उसी जगह पे एक चादर का रूप में ट्रैप हो जाता है, यानी कि जमा हो जाता है। उसी को बोला जाता है गर्म गैस का लेयरिंग, यानी गैस लेयरिंग सिंपल भाषा में उसको बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो गर्म गैस का लेयरिंग होता है, अगर एक एग्जांपल लेके समझे तो बेहतर समझ में आएगा कि जो रूफ है, रूफ से सटा हुआ जगह पे 10% गर्म गैस अगर मिला है तो उसकी ठीक 3 इंच नीचे अगर हम जांचेंगे तो 8% गर्म गैस मिलेगा नॉर्मली, और उससे अगर 6 इंच और नीचे नापेंगे तो 0.5 यानी आधा % मिलेगा। इसीलिए गर्म गैस का जांच अगर सही से नहीं हो, यानी रूफ को सटा के अगर गर्म गैस का जांच नहीं किया जाएगा तो ये पता नहीं चल पाता है और वेंटिलेशन ख़राब होने के कारण विपरीत दिशा में भी जमा हो जाता है बहुत बार। और ये बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि अगर थोड़ा सा भी चिंगारी मिला तो एक तरह से फ्यूज़ का काम करेगा और एक्सप्लोज़न हो जाएगा, यानी कि गर्म गैस का एक्सप्लोज़न हो जाएगा और देन कोल्ड डस्ट एक्सप्लोज़न भी हो सकता है। एक क्वेश्चन है गर्म गैस हटाने का नियम बताइए। तो हम लोग नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं कि जिस जगह गर्म गैस है उस जगह वेंटिलेशन सही कर देंगे, अगर एयर का वेलोसिटी को बढ़ा देंगे तो उस जगह से यानी जो गर्म गैस जमा हुआ है वो हट जाएगा। तो उसको हटाने के लिए वो उसका जो तरीका है वो है कि हम या तो ऑक्सिलरी फ़ैन लगा सकते हैं या फिर वेंटिलेशन डोर लगा सकते हैं या फिर ब्रिटिश क्लॉथ का पर्दा बना के हम उसको यूज़ कर सकते हैं, या हवा पाइप को यूज़ करके हम जिस जगह पे, जिस फेस में या डिस्ट्रिक्ट में गर्म गैस का जमा हुआ है उस जगह पे हम उसको भेज सकते हैं हवा का गति को बढ़ा के, ताकि वो वहाँ से गर्म गैस हट जाए। लेकिन ये जो गर्म गैस हटाने का काम है ये हमेशा ओवरमैन के निर्देशानुसार ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म गैस की परत आखिर कैसे हटाई जाती है। गर्म गैस का परत हटाने का एक सिंपल सा टेक्निक यूज़ किया जाता है कोल माइंस में। सबसे पहले एक छोटा सा स्टैंड में लगा के ब्रिटिश पर्दा को खड़ा किया जाता है। मान के चलिए कि 30 सेंटीमीटर नीचे, यानी कि रूफ से 30 सेंटीमीटर नीचे तक, यानी कि करीबन 1 फुट मान के चलिए, तो 1 फुट नीचे तक एक स्टैंड में लगा के हवा पर्दा को या कोई भी ऐसा चीज़ को जिससे हवा रुके उसको यूज़ किया जाता है। उससे क्या होता है कि जो हवा का रास्ता होता है वो छोटा हो जाता है और हवा का जो वेलोसिटी है उसके कारण वो बढ़ जाता है। उसके आगे फिर एक स्टैंड हम ऐसे ही लगाते हैं, लेकिन ये वाला स्टैंड उससे थोड़ा और बड़ा होता है, उसके बाद तीसरा वाला और बड़ा होता है। तो ऐसे ऐसे करके हम बहुत सारा यूज़ कर सकते हैं, जितना ज़्यादा रूफ का हाइट होगा उतना ज़्यादा तक। इससे क्या होता है कि हवा जो है वो टकराती है वो सारा स्टैंड से, वो सारा पर्दा से, और टकरा के वो ऊपर हो जाते हैं, जहाँ उसको जगह मिलती है वहाँ से हवा पास करती है। इसी कारण वेलोसिटी बढ़ जाती है और वेलोसिटी बढ़ने के कारण जो गैस का परत है उसको हटा के उस जगह से निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन गैस की न्यूनतम सीमा किन कंडीशंस में घट जाती है, या फिर इसका एक और क्वेश्चन हो सकता है कि मीथेन का एक्सप्लोसिव रेंज किस बातों पर निर्भर करती है। तो दोनों का आंसर लगभग सेम होगा। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि विस्फोट के लिए मीथेन गैस का यानी फायर डैम्प का जो न्यूनतम सीमा होता है वो 5.4 होता है और मैक्सिमम सीमा 14.8 होता है। लेकिन कुछ अवस्थाओं में जो न्यूनतम सीमा यानी 5.4 है वो घट सकता है। अगर जो सोर्स ऑफ हीट है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे रहा हो तो उस कंडीशंस में, या फिर जो मीथेन गैस है वो हाई प्रेशर में दबा हुआ हो किसी जगह पे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ब्लास्टिंग का होल में अगर 2% भी फायर डैम्प हो तो विस्फोट हो जाएगा और 74% में भी विस्फोट हो जाता है। उसके साथ ही मीथेन के अलावा अगर कुछ गैस जैसे इथाइलिन है, हाइड्रोजन गैस है, वो भी निकलता है, हम लोग जानते हैं, या कार्बन मोनोऑक्साइड है, अगर ये उसके साथ मिक्सअप रहेगा या कुछ मात्रा में मौजूद रहेगी तब भी हो सकती है। इसके साथ ही अगर हवा में कोल डस्ट मौजूद हो, कोल डस्ट हवा में 10 ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर हो तो 2% गर्म गैस रहने पर भी विस्फोट हो सकता है।
इसके साथ ही इग्निशन टेम्परेचर जो है वो सही टाइम पर मिले, इग्निशन टेम्परेचर उसको मिले एडुक्वेट, तब जाके वो हो सकता है। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अगर मीथेन 14.8% से ज़्यादा है तो किस प्रकार का खतरा हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो एक्सप्लोजन रेंज है वो 5.4 से 14.8% है फायर डैम का, लेकिन अगर मान के चलते हैं कि वो ज़्यादा है 14.8 से, मान के चलते हैं कि 15.5% है, तो हम लोग जब भी वेंटिलेशन उसमें भेजेंगे यानी कि एयर का स्पीड को बढ़ाएंगे, तो एयर में मौजूद जो ऑक्सीजन होगा वो ऑटोमेटिकली उसका परसेंटेज ज़्यादा होगा, तो वो जो गर्म गैस है उसका परसेंटेज को घटा देगा। तो गर्म गैस का परसेंटेज घटेगा तो 5.4 से 14.8 के बीच में जब आएगा तो वो एक्सप्लोजन रेंज में आ जाएगा। और इस कंडीशन में अगर थोड़ा सा भी चिंगारी मिला तो हम लोग जानते हैं कि वो ब्लास्ट हो सकता है, यानी कि गर्म गैस का एक्सप्लोजन हो सकता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है।